જોરદાર તાલી પાડશો તો મને ખબર પડશે કે એનું સોંગ ગમ્યું. હવે આજે એક તમને સરસ મજાની શાયરી એના સોંગ પરથી મને યાદ આવી ગઈ. મેં તમને કહું છું, મને તો એમ લાગે છે કે હવા બી રંગીન થઈ ગઈ છે. મને તો હવે એમ લાગે છે કે હવા બી રંગીન થઈ ગઈ છે. આ જગ્યા પણ ગુલજાર લાગે છે. મને તો એમાં ખોવાઈ જવાનું મન થાય છે. મને તો અહીં ફૂલીબેન જેરા સાયકલ વાળા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટનો ભર્યો દરબાર લાગે છે. થેન્ક યુ. લઈ લેજો. चलिए अगला गीत आए उससे पहले कुछ गुफ्तगू कुछ बातें हो जाएं। जैसा मैंने पहले कहा कि ज़ेरा बेन का डिपार्टमेंट जो हैं उनके फंक्शन में मैं उनको शायरी बोलने के लिए रख देता हूँ। आप ही बोलो। और शायरियों का जैसा मैंने पहले कहा, एक उदाहरण दिया कि कौन क्या बोल देता है उसे पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या बोल दिया है। ऐसा ही कोई एक बंदा था हमारा, उसे भी बहुत बोलने का शौक था। उसने एक शायरी बोली, महफिल में ऐसे खड़ा होकर बोल रहा है, नेहा ध्यान थी सांभळजे, બહુ જ મજા આવશે, ઘરે જઈને હસજે પછી। तो उसने कहा, उसका जन्मदिन था, तो वो बोल रहा है कि मैं इस शायरी को, इस शेर को अपने पापा को डेडिकेट करूंगा। उसके पापा सामने ही खड़े थे, तो पापा खुश हो गए कि बेटा शायरी बोल रहा है। तो बेटे ने शायरी शुरू की कि फूलों में फूल मुझे गुलाब पसंद हैं। पापा खुश हो गए। बंदे ने फिर कहा, फूलों में फूल मुझे गुलाब पसंद हैं, मेरे पापा तो बहुत हैं, मुझे आप पसंद हैं। बहुत मारा उसको। आहा, मानसी जी आइए, ढोल लेकर आना पड़ेगा आपको। ढोली तारो ढोल बाजे। और इस गीत में आप सबसे मैं कहूंगा कि आप लोग डांस कर सकते हैं। हाँ, जेटला माइक नहीं आपू। જેટલા મારી ફ્રેન્ડ છે બધી, એ બધા ડાન્સમાં બહુ જ હોશિયાર છે। જયશ્રી આજે કેમ એકદમ મૂડલેસ બેસેલી છે? ના તો આવી જા યાર, આવી જા ચાલ આવી જા। જૈના પછી હા, એટલે જેને બી ડાન્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય તે આવો અહીંયા। ચાલો આપણે ડાન્સમાં જોડાઈ જઈશું માનસીજી સાથે। જેમને પણ ડાન્સ કરવો ઈચ્છા થતી હોય તો ડાન્સ કરી જ લેજો। ઘરે જઈને પછી અફસોસ થશે कि थोड़ा सा नाच लिया होता तो क्या जाता। तो आइए सुनते हैं इस गीत को मानसी जी से। ज़हरा आंटी के लिए एक और शायरी पेश करना चाहूँगी कि फरियाद शू करूँ तमने फरियाद माज फरियाद छे, फरियाद शू करूँ तमने फरियाद माज फरियाद छे, फरी फरीने याद तमारी एज मारी फरियाद छे।